नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी का विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है और इससे बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राज ठाकरे के खिलाफ हो सकता है आने वाले वक्त में एफआईआर भी दर्ज हो जाए, क्योंकि अब जिस वकील ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत पहुंचाई थी राज ठाकरे के खिलाफ कि राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, एमएनएस के कार्यकर्ता गुंडाई पर उतर जा रहे हैं, उससे महाराष्ट्र का माहौल खराब हो रहा है, गलत मैसेज पहुंच रहा है। ऐसे में इन एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे और बाकी एमएनएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए, यहां तक कि उनके खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की गई। अब ऐसे में जब पुलिस अधिकारियों की तरफ से जवाब नहीं आया तो अब वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राज ठाकरे के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से राज ठाकरे मंच से खड़े होकर जो मराठी नहीं बोल रहे हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, व्यापारी हो या कोई और भी लोग हो, उनके खिलाफ जिस तरीके से मारपीट की बातें मंच से खड़े होकर कह रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लोग मराठी भाषी का अपमान कर रहे हैं, हिंदी भाषी यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कान के नीचे लगा देना चाहिए। इस तरीके की भाषा जो है माहौल खराब करने, लोगों में गलत मैसेज पहुंचाने, लोगों को भड़काने का काम कर रही है। तो ऐसे में राज ठाकरे के खिलाफ जो है तगड़े से तगड़ा एक्शन लिया जाए। आपको बता दें कि वकील ने जनहित याचिका दायर की है जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और उनके संबंधित राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। ये याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है, जिन्होंने पहले हिंदी भाषा के मुद्दे पर नागरिकों पर हो रहे हमले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारियों को एक शिकायत भेजी थी। वकील का कहना है कि शिकायत के बावजूद ठाकरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, इसलिए बेहद जरूरी तरीके से जनहित याचिका दायर की जाए। याचिका में राज ठाकरे, उनके चचेरे भाई और शिवसेना यूपीटी नेता उद्धव ठाकरे द्वारा 5 जुलाई को आयोजित विजय रैली का हवाला दिया गया। दावा किया गया कि राज ठाकरे ने मराठी न बोलने वालों को उनके कान के नीचे तक मारने को उचित ठहराया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज ठाकरे का प्रेम और स्नेह मराठी भाषा के लिए नहीं बल्कि मुंबई नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखकर है और मुंबई शहर में आगामी नगर निगम चुनावों में फायदा लेने के मकसद से इन नखरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वकील घनश्याम उपाध्याय की याचिका में कहा गया, राज ठाकरे विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा जानबूझकर या जानबूझकर ही कर रहे हैं। वे विध्वंसक गतिविधियों को भड़का रहे हैं और अलगाववादी गतिविधियों की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, जिसके लिए बीएनएस की धारा 152 के तहत आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। याचिका में यह भी गुजारिश की गई है कि पुलिस को निर्देश देकर यह सुनिश्चित किया जाए कि राज ठाकरे, उनके राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह की भीड़ हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं ना हो और पुलिस इनसे सख्ती से निपटे। इससे भारत की चुनाव आयोग और देश के सभी राज्यों के चुनाव आयोगों को निर्देश देने की भी गुजारिश की गई है कि वे देश के राजनीतिक दलों की ऐसी अवैध गतिविधियों पर नजर रखें और कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय में नीति तैयार करें जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता को खतरे में डालती है या डालने की प्रवृत्ति रखती है। वकील की तरफ से राज ठाकरे पर तगड़े से तगड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यह जनहित याचिका कोर्ट तक पहुंच गई है, उससे राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसके साथ ही यह कहा गया है कि राजनीतिक दलों की मान्यता वापस ले ले। जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो मंच से खड़े होकर लोगों को भड़का रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है और उद्धव ठाकरे की सत्ता भी खिसकी हुई है और राज ठाकरे की जमीन भी, राजनीतिक जमीन भी खिसकी हुई है। अब दोनों किसी तरह बीएमसी में फिर से अपना वर्चस्व जमा पाए, बीएमसी में अपनी धाक वापस लौटा पाए, इसके लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने एक नया दांव खेल दिया है। दांव यही है कि मराठी वर्सेस हिंदी, इनको भिड़वाओ और माहौल बनाओ और सरकार के खिलाफ मराठियों को खड़ा कर दो। हालांकि फडणवीस सरकार साफ साफ ये कह चुकी है कि राज ठाकरे जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मराठियों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, वो ठीक नहीं है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ फडणवीस की तरफ से साथ चेतावनी दे दी गई है कि ऐसी हरकतें कोई भी महाराष्ट्र में करता पाएगा कि व्यापारियों के साथ मारपीट की जा रही है, अगर कोई हिंदी भाषी रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, उनको निशाना बनाया जा
जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही है, लेकिन जनहित याचिका जो दायर की गई है उसमें सीधे सीधे राज ठाकरे को टारगेट किया गया है और राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। अब इस मामले में कोर्ट की तरफ से क्या आदेश सुनाया जाता है, क्या फैसला लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाई करेगी और उसके बाद आगे का काम तय किया जाएगा कि राज ठाकरे जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लगातार मराठी भाषा के मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंसा और नफरती माहौल पैदा हो सकता है। तो एडवोकेट उपाध्याय की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि उन्होंने पहले ही इस मामले से संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और गंभीर तत्कालिकता का हवाला दिया गया है। विजय रैली का इसमें जिक्र किया गया, हिंसा बढ़ाने को लेकर कि किस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो कभी सियासी दुश्मन हुआ करते थे दोनों भाई, अब मराठी अस्मिता को लेकर एक मंच पर आ गए हैं और लगातार क्या बयान दे रहे हैं कि किसी तरह मराठी भाषा पर सरकार को घेरा जाए, किसी तरह यह दिखाया जाए कि फडणवीस सरकार जो है वो मराठियों को दरकिनार कर रही है, मराठियों को सुन नहीं रही है। हालांकि फडणवीस सरकार की तरफ से मराठी, हिंदी सभी भाषियों को समान तवज्जो दी जा रही है ताकि माहौल भी खराब ना हो और सभी को समानता से देखा जाए। ये हमारे देश का कानून भी कहता है, संविधान भी कहता है, लेकिन बावजूद उसके भी ठाकरे ब्रदर्स जो हैं बेवजह का मराठी अस्मिता को लेकर जो भिड़ने वाला मुद्दा उन्होंने मंच से खड़े होकर उठाया है, अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया है, वो कहीं ना कहीं साफ मैसेज पहुंचाता है कि ये लोग जो है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मराठी का मुद्दा उठा रहे हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे मराठी मुद्दे को उठाकर माहौल बनाने में जुटे हुए हों। पहले भी जब काफी वक्त पहले जब एमएनएस का अच्छा खासा वर्चस्व हुआ करता था, राज ठाकरे धाक जमा रहे थे, तो पहले भी राज ठाकरे जो हैं वो मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर माहौल बना चुके हैं। तो लोग भी जानते हैं कि जब जब चुनाव करीब आते हैं, बीएमसी का हो या फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, तो ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो मराठी मुद्दा उठाकर इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब अपने इस मुद्दे पर राज ठाकरे बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट क्या आगे कदम बढ़ाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे के खिलाफ अब माहौल बना दिया गया है, राज ठाकरे के खिलाफ जिस तरीके से याचिका लग रही है और उनके एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही है, उससे कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो है मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे की धमकियों के और जिस तरीके से हिंदी भाषियों को वो लेकर वो बयान दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर कभी दुकानदार को पीटते हैं, कभी ऑटो चालक को पीटते हैं, कभी व्यापारी को पीटते हैं। तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी है जिससे माहौल भी खराब हो रहा है। और अब देखिए दूसरी तरफ यहां पर राज ठाकरे का एक ऐसा चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है जिससे और ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। अभी हाल ही में निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के मराठी हिंदी विवाद को लेकर बयान दिया था। निशिकांत दुबे ने कहा था कि आप बिहार, यूपी, ओडिशा आइए, आपको पटक पटक कर मारा जाएगा। इस तरीके का बयान जब निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया, हालांकि बीजेपी नेताओं ने उनके बयान पर आपत्ति जताई, सभी ने उनके बयान पर आपत्ति जताई। अब राज ठाकरे ने पलटवार किया है निशिकांत दुबे के बयान पर। राज ठाकरे का कहना है कि आप मुंबई आ जाइए, हमें क्या धमकी देते हैं, आप मुंबई आइए, आपको समुद्र में डुबो डुबो कर मारा जाएगा। अब राज ठाकरे के इस बयान के बाद भी नेता भड़क गए हैं। जिस तरीके से वो लगातार खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी नेताओं को खुली धमकियां दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया जाता है, क्या राज ठाकरे की गिरफ्तारी इस मामले में हो जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।